हेलो दोस्तों, फिर से आज मैं आप सभी को सुनाने के लिए लाया हूँ एक और डरावनी कहानी, जिसे सुनकर आप भी डर जाएंगे। और इस कहानी को खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हमारी आज की उस डरावनी कहानी की ओर। मेरा नाम महमूद है और मैं कर्नाटका के एक गांव सीपुर का रहने वाला हूँ। ये सब मेरे साथ तब हुआ जब मैं एक शाम शहर से अपने गांव की बस में बैठकर अपने गांव वापस आ रहा था। मेरी एक मेडिकल शॉप है जिसके सिलसिले में मुझे कभी कभार शहर जाना पड़ता है। और एक दिन हमेशा की ही तरह मैंने शहर में अपना काम ख़त्म किया और अपने गांव आने के लिए शहर से अपने गांव की बस में शाम के कुछ 8 बजे के वक्त बैठ गया। वैसे तो मैं हमेशा शहर से अपने गांव कुछ 5 से 6 घंटों में ही पहुंच जाता हूं, मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपने गांव पहुंचने में ही सुबह के 8 बज गए। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जिस बस में मैं अपने गांव आने के लिए बैठा था, वो बस कुछ 50 से 60 किलोमीटर आने के बाद ही एक सुनसान से हाईवे पर ख़राब हो गई। तो ड्राइवर ने बस को रोड के साइड में रोक दिया। तभी कुछ यात्रियों ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ भाई, बस क्यों रोक दी? तो ड्राइवर ने बताया, लगता है इंजन में कोई ख़राबी है, बस ठीक से नहीं चल रही। इतना कहकर वो बस से नीचे उतर गया और उसके साथ कुछ यात्री भी नीचे उतर गए। तभी मैंने खिड़की से झांककर नीचे खड़े एक आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई, क्या कहा ड्राइवर ने? तो उस आदमी ने बताया, ड्राइवर कह रहा है अब ये बस यहाँ से और आगे नहीं चल सकती। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ भाई? तो उस आदमी ने फिर से कहा, ड्राइवर कह रहा है इस बस के ब्रेक्स जाम हो चुके हैं और अब ये बस यहाँ से और आगे नहीं जा सकती। फिर मैं भी सभी यात्रियों के साथ उस बस से बाहर निकल गया। तो मैंने देखा उस हाईवे पर दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई थी और चारों तरफ बहुत घना अंधेरा था और उस हाईवे के आसपास बहुत बड़े बड़े और डरावने पेड़ थे, जिनकी बड़ी बड़ी टहनियाँ उस हाईवे के ऊपर लटक रही थी और आसपास से बहुत से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया, किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है, लगता है हमें मदद मिलने तक आज रात यहीं इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। और उसने सबसे कहा, बस के अंदर चलो, ये रास्ता अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पे तो रात के वक्त। इतना सुनते ही सब लोग बस के अंदर आ गए। फिर ड्राइवर ने बस का दरवाज़ा बंद किया और बस को अंदर से लॉक कर दिया और सभी यात्रियों से कहा, सब अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर दो, एक भी खिड़की खुली नहीं रहनी चाहिए। ये सुनते ही सब लोग थोड़ा सा डर गए और सबने अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर ली। ड्राइवर भी बस को अच्छे से लॉक करके वो भी पीछे हम यात्रियों के पास आकर बैठ गया और वो लगातार मदद के लिए किसी न किसी को फ़ोन ट्राई कर रहा था, मगर अफसोस किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर तभी मैं उसके पास गया और उससे इधर उधर की बातें करने लगा और बस में दूसरे सभी लोग भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उस ड्राइवर ने भी मुझसे कुछ देर बातें की, मगर वो बार बार बस के बाहर कुछ देख रहा था। तो मैंने उससे पूछा, तुम बार बार बाहर क्या देख रहे हो? तो उस ड्राइवर ने मुझसे धीरे से कहा, मैंने मेरे साथी ड्राइवरों से सुना है कि ये रास्ता अच्छा नहीं है, इस रास्ते पर बहुत से एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। और मैंने ये भी सुना है कि वो कुछ और कह ही रहा था कि बस में बैठे सभी लोग एकदम से शांत हो गए और उस ड्राइवर की बातें एकदम खामोशी से सुनने लगे। उस ड्राइवर ने बताया, मैंने अपने साथी ड्राइवरों से ये भी सुना है कि इस रास्ते पर एक डरावनी चुड़ैल रहती है, जिसने अब तक कई लोगों की जान ली है। ये सुनते ही पूरी बस में सन्नाटा सा हो गया और अब सब लोग बहुत डर चुके थे और पूरी बस में अब सिर्फ बाहर से पुकारते हुए कीड़ों की ही आवाज़ें आ रही थी। तभी एक लड़का बहुत ज़ोर से चिल्लाया, तो सभी ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों चिल्लाए? तो उस लड़के ने बताया, मैंने अभी अभी
एक औरत को नीचे खाई में खड़े हुए देखा, जो कि मुझे उसकी तरफ आने का इशारा कर रही थी। ये सुनकर कुछ यात्रियों ने कहा, यह लड़का शरारत कर रहा है, और किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी एक और आदमी ने कहा कि उसने पेड़ के ऊपर से एकदम से किसी औरत को नीचे उतरते हुए देखा। इतना सुनते ही उस ड्राइवर ने कहा, लगता है ये वही चुड़ैल है, सभी अपनी अपनी खिड़कियां पर्दों से ढक दो। और हम सब ने वैसा ही किया और चुपचाप हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के खामोशी से बैठे हुए थे। तभी उस सन्नाटे में बाहर से किसी के अजीब से हंसने और चलने की आवाज़ें आने लगी। हम सब चुपचाप ऐसे ही बैठे रहे और कुछ देर बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गई। तभी हम में से एक आदमी ने धीरे से कहा, लगता है अब बाहर कोई नहीं है। तभी वो लड़का फिर से ज़ोर से चिल्लाया, जिसने अभी थोड़ी देर पहले उस चुड़ैल को उस खाई में देखा था। तो हम सब ने फिर से उसे पूछा, क्या हुआ, तुम फिर क्यों चिल्लाए? तो उस लड़के ने डरते डरते बताया, अभी अभी मेरी नज़र इधर उधर देखते हुए लेफ़्ट साइड मिरर पर पड़ी तो मैंने देखा वही चुड़ैल बस के बाहर अजीब से बैठकर मिरर में मुझे ही देख रही थी और उसका चेहरा बहुत भयानक था। ये सुनकर उस ड्राइवर ने सब लोगों से कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, सब लोग नीचे फर्श पर बैठ जाओ और एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर वाले को याद करो। और ऐसा कहते हुए वो लगातार किसी न किसी को फ़ोन ट्राई कर रहा था। तभी मेरे गांव के बस डिपो को कॉल कनेक्ट हो गई, जो कि इस बस का आखिरी स्टॉप था, और उस ड्राइवर ने फ़ोन पर सब कुछ बता दिया। फिर जैसे ही उस ड्राइवर ने फ़ोन रखा, बाहर से किसी के अजीब से रोने की आवाज़ें आ रही थी। तब रात के करीब 1 बज रहे थे और हम सब चुपचाप ऐसे ही बैठे मदद के आने का इंतज़ार कर रहे थे। और इसी बीच वो चुड़ैल कभी अजीब तरीक़े से हंसती तो कभी अजीब तरीक़े से रोती, और कभी बस के ऊपर ज़ोर ज़ोर से कूदती तो कभी बस को ज़ोर ज़ोर से हिलाती। और तकरीबन सुबह 3 बजे तक ऐसा ही चलता रहा। फिर 3 बजे के बाद सब कुछ शांत हो गया और करीब 4 बजे एक बस में 4-5 आदमी आए, जिन्हें उस ड्राइवर ने फ़ोन किया था, और उन लोगों ने हमें उस दूसरी बस में बिठाया और उस ख़राब बस को इस बस के पीछे बांधकर वहाँ से मेरे गांव के लिए निकल गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।